जिस तरह हमने सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को अंडर सब्ट्रैक्शन और एडिशन स्टडी किया, अभी हम आज बात करेंगे क्यू प्राइम अंडर, यानी इर्रेशनल को स्टडी करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और अंडर डिवीजन। तो यहाँ पे पहले हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, और हमने देखना क्या है, हमने ये देखना कि क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर हैं वो क्लोज हैं या नहीं, ठीक है। अब लिहाजा हमारे पास लेट सपोज एक हम दो इर्रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है जी फर्स्ट स्क्वायर रूट 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और दूसरा हमारे पास b इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। अगर हम लेट सपोज ये दो इर्रेशनल नंबर ले लें और अकॉर्डिंग टू जो है वो क्लोयर लॉ, ठीक है, हमारे पास जो फॉर चार स्टेटमेंट हमने जो यहाँ पे वेरीफाई करनी है वो ये है कि a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई a और a मल्टीप्लाई बाई a, इसी तरह b मल्टीप्लाई बाई b, हमारे पास जो है तमाम आंसर जो है वो इर्रेशनल होने चाहिए। फिर हम बोलेंगे जी सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो लिहाजा अगर हम यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस स्क्वायर रूट 2, अब माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 हमारे पास ये क्या हो जाएगा जी, इक्वल हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, ये पॉजिटिव है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। अब -2 जो है वो रैशनल नंबर है, तो लिहाजा ये बिलोंग नहीं करता इर्रेशनल नंबर से, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करी, ठीक है। इसी तरह अगर हम b मल्टीप्लाई बाई करें माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 2 करें, ठीक है, तो ये पे हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, और स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये एज इट इज स्क्वायर टू रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -2 जो कि बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर से, ठीक है। इसी तरह अगर आप a को a से मल्टीप्लाई करें हम, ठीक है, यहाँ पे a को हम a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जो कि इक्वल है 2, बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर से, ठीक है। इसी तरह अगर b मल्टीप्लाई बाई करें माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस स्क्वायर रूट 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और अगर आप ये भी देखें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +2 जो कि बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर से। अब अगर आप देखें तो चार ऑपरेशन हमने स्टडी किए, चारों ऑपरेशन में कोई एक ऑपरेशन भी ऐसा नहीं था जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर से बिलोंग करे, यानी हम दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर रैशनल नंबर आ जाए, ये सीधा इस बात को साबित कर देता है कि जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज नहीं है। ये हमने दो नंबर्स लिए, आप 3-4 नंबर्स अगर आप ले लें इर्रेशनल नंबर और आप उनको स्टडी करें तो आपके पास से रिजल्ट्स ऐसे आएंगे जहां पे आपके पास आंसर रैशनल नंबर होगा, जहां पे इर्रेशनल होगा। तो लिहाजा ओवरऑल हम ये बात करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। इसी तरह से अब अंडर डिवीजन लास्ट ऑपरेशन है हमारा, ठीक है। अंडर डिवीजन अगर हम इस चीज़ को स्टडी करें तो उसके अंदर भी हम देख लेते हैं कि क्या बिहेवियर है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का। हम दो इर्रेशनल नंबर लेते हैं जी कि a इज इक्वल टू, चलें वही ले लेते हैं स्क्वायर रूट 2 और b इज इक्वल टू माइनस, चले हम b इज इक्वल टू कर लेते हैं माइनस स्क्वायर रूट 3, चले चेंज कर लेते हैं, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 3। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिवीजन यानी अकॉर्डिंग टू क्लोयर लॉ a डिवाइडेड बाई b जो है, ठीक है, b डिवाइडेड बाई a जो है, इसी तरह a डिवाइडेड बाई a जो है और b डिवाइडेड बाई b, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, इर्रेशनल होने चाहिए। अगर हम ये कहें कि अंडर डिवीजन जो है वो क्लोज है, अगर एक ऑपरेशन भी इस तरह का जिसमें हमारे पास आंसर रैशनल नंबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे जी अंडर डिवीजन भी क्लोज नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो अगर आप देखें स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस स्क्वायर रूट 3, अब 2 3 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 अवर स्क्वायर रूट 3, ठीक है, जो कि दोनों ही इर्रेशनल नंबर्स हैं। लिहाजा यहाँ पे ये बात समझ आ जाती है कि अगर हम ये दोनों इर्रेशनल नंबर हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। तो हम बात करेंगे जी कि जो गिवन आंसर है दैट बिलोंग टू इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसी तरह अगर आप b ओवर माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 करेंगे तो उस केस में भी हमारे पास आंसर जो है माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, जो ये जाहिर कर रहा है कि बिलोंग टू इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर आप इस केस के अंदर देखें कि अगर हम स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 करें, ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 से हमने बोला सेम नंबर्स कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है, तो हम इनको कैंसिल आउट कर लेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1 डज नॉट बिलोंग टू इर्रेशनल नंबर। इसी तरह अगर आप दूसरे b में देखें तो
तो माइनस स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, हमारे पास फिर वन आ जाएगा, वन डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अगर आप फिर ओवरऑल देखें तो दो ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास आंसर आए हैं जो कि इरेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करे, ठीक है, यानी दो स्टेटमेंट से क्लोजर लॉ की, और दो स्टेटमेंट से हमारे पास आंसर है जहाँ पे हमारे पास सॉरी ये हमारे पास आंसर थे जो कि इरेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे पास आंसर है जहाँ पे इरेशनल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करी जबकि ये दो स्टेटमेंट सपोर्ट करती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, हमने दो नंबर्स को स्टडी किया तो हमारे पास इस तरह के आंसर्स आ रहे हैं जिसमें हमारे पास डिवीजन दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करने से आंसर जो है वो इरेशनल नंबर यानी 1 आ रहा है। तो लिहाजा हम बात कर सकते हैं कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो अब आपने देखा कि अगर आप पिछले लेक्चर को भी रिकॉल करें तो अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी एक ऑपरेशन के लिहाज से भी जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो क्लोज नहीं है, यानी कि क्लोजर लॉ को होल्ड नहीं करता।